आनंद दुबे, आप देर से जुड़े। मैं बहस ये कर रहा था आज कि कल नगाड़ा बज जाएगा, ढोल बज जाएगा, इम्तिहान शुरू हो जाएगा। जी, भाजपा का एक मुद्दा बताइए जो आपको लगता हो कि ये मुद्दा की इशू होगा, कोर इशू होगा, एक। और दूसरा, मैंने सब मित्रों से पूछा कि एक ऐसा मुद्दा बताइए कि आपके विरोधी का, आपके प्रतिस्पर्धी शिविर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा जिससे आपको लड़ना होगा। चुनाव दो मुद्दों पर होता है, एक हमारा मुद्दा होता है, दूसरा विपक्ष के मुद्दे से लड़ना होता है। दोनों मुद्दे आपकी समझ में क्या होंगे इस चुनाव में? अमिताभ जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि हमारा जो मुद्दा है वो स्पष्ट है कि हम, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही भैया जी। हाँ, हमारा मुद्दा है कि किस तरह से देश को हम उस दौर से निकाल के ले आए जहां देश में हर शहर में धमाके होते थे। आज देश सुरक्षित हाथों में है। 2014 के बाद अगर कश्मीर के कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो देश में कहीं धमाके नहीं। आज हम देश में गरीबों को मकान दे पाए, शौचालय दे पाए, जनधन अकाउंट दे पाए, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दे पाए, आयुष्मान कार्ड दे पाए। आज हम देश में सेनाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम जाएंगे। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जी की पुनर्स्थापना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उसको लेके हम जनता के पास जाएंगे। दूसरा जवाब कि विपक्ष की कौन सी चीज से हम वो रहेंगे, तो विपक्ष के झूठ को जनता के सामने हमको बेनकाब करना है। और विपक्ष जो है अपनी नकारात्मक राजनीति और झूठ, इसका सहारा पूरे चुनाव में लेगा, जिसको हम खंडित करने का काम करेंगे। अब मैं कपीस जी को सुन रहा था, जरा मैं उनका जवाब दे देता हूं। देखिए, कपीस जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने ये बताया कि फलाने को नहीं बुलाया, ढेकाने को नहीं बुलाया, इनको न्योता नहीं दिया, उनको न्योता नहीं दिया। अरे भैया, जिनको दिया वही कहीं नहीं आ गए, उनको भी तो बुलाया था जी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी आने की। अब ये घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं। लेकिन आज इनकी जो बातें हैं ना, ये इतनी शराफत के साथ, अरे मेरे भाई, अब यही दिक्कत है। नहीं, अभी आनंद दुबे की आवाज आ रही है, कपीस जी अभी रुकिए, पहले उनकी आवाज आ जाए। जी जी, हाँ, आज इनकी मासूमियत जो है देख के मन भर आया। और फिर मुझे एक शेर याद आया कि मतलब कसम से आज बहुत मासूम लग रहे हैं। और नहीं, मासूम है भाई, दिया है, मासूम ही है, हमारे मित्र है, मासूम भी है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मासूम है, ये बड़ी बात है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कुछ होश भी है। ऐ दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तका गया है, गरेबा फटा हुआ। और कपीस जी ऐसी भी बेखुदी कि इतना नहीं ख्याल, मैयत पे आके पूछते हैं इनको क्या हुआ। तो ये हालत है कि मैयत पे पहुंच के पूछते हैं इनको क्या हो गया, ये तो अभी तक ठीक थे, इनको क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं। तो ये इनकी हालत है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि तारीख हमसे पूछते थे, रोज पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। और जब हम तारीख बताने लगे कि रामलला हम आए हैं, मंदिर भी बनवाए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, तुमको भी बुलवाए हैं, आरती लेकर खड़े हैं, तुम आ जाओ। लेकिन इन्होंने कहा ना, एकदम नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम आए जी तो जो हमारे वो टोपी वाले भैया लोग नाराज हो जाएंगे। तो इस चक्कर में हम नहीं आएंगे, हमें बहुत डर है। तो इस चक्कर में ये नहीं आ पाए। भैया कपीस जी, अब ये जब चुनाव में जाएंगे वो कह रहे हम तो आरती लिए खड़े रहे, आप आए नहीं। हाँ कपीस जी, हम तो कपीस जी के लिए भी आए थे। हमारे चार शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, और बुलाया गया तो ऐसा बुलाया गया कि उन्होंने इनकार कर दिया। और हमारे तीनों प्लेंटिफ को नहीं बुलाया गया, ना उनको राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई जगह दी गई, क्योंकि अमानत में खयानत कराने वाले लोगों को बैठाना था।
ऐसे आरोपी को बैठा देना था महासचिव बना के जो कभी गांधी जी की हत्या में आरोपी रहे हो। ऐसा सिद्धस्त पुरुष चाहिए था। और मैं तीसरी चीज पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई, तारीख आपने कहा बताई, तारीख तो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, और सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में कह दिया हम कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे, हम कोई कानून राम मंदिर के लिए नहीं बनाएंगे। तो ये आडवाणी साहब रथ यात्रा ठीक कबीर जी, ठीक आनंद जी, ठीक आगे ये अनंत काल तक राम मंदिर का विषय बहस का चलेगा किसका। मैं इस पर एक फाइनल मेरी राय ये है, ना कांग्रेस के कहे से कुछ राय रत्ती फर्क, ना भाजपा कहे से राय रत्ती फर्क। समझ लो क्या ये जनता निर्णय करेगी कि देश में एक बड़ी घटना आकार ले गई। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला का नव्य विग्रह वहां प्रतिष्ठापित हुआ है। ये छोटी घटना नहीं, चाहे जिनके पेट में दर्द हो उनके लिए भी कह रहा हूं, जो उत्साह में उनके लिए भी कह रहा हूं, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। इस घटना का राजनीतिक असर होगा ही होगा। क्या होगा मई के दूसरे हफ्ते में सामने आ जाएगा। अभी से लड़ने की बहुत ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा लड़ लीजिए, लेकिन इतना भी मत लड़िए कि फिर बाद में बंद हो जाएगा, अरे भाई इतना आगे क्यों चले गए। खैर नावेशी को मैं बहस को फिर थोड़ा कंस्ट्रक्टिव तरफ ले जाता हूं। भाजपा ने अपना कोर इशू सेट किया, मोदी की गारंटी। आज मैंने एक विज्ञापन देखा लगभग सब अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर, कांग्रेस की गारंटी। उसमें खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी का फोटो है। ठीक, गारंटी से गारंटी टकराएगी, मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी, ये की इशू बनेगा। नावेद जी जी बिल्कुल, ये गारंटी वाली कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा लगता है। इसमें कम से कम भावनाएं नहीं है, इससे विकास जुड़ा हुआ है, इससे डेवलपमेंट और आदमी की जरूरत है। विकास तो शो में जुड़े जी जी, इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि ये गारंटी का शब्द जो है कांग्रेस ने पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग में शुरू किया था। और भारतीय जनता पार्टी की ये अच्छी बात है कि वो अच्छी चीजों को, अच्छे शब्दों को, अच्छी कैंपेनिंग को अपनाने में, इसको चुराना नहीं कहेंगे, चुराना जैसा शब्द ठीक नहीं लगता है। अच्छी चीजें अगर हम आपसे सीख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अल्फाज और ये कमिटमेंट कांग्रेस से लिया। अब से कुछ समय पहले कांग्रेस ने अपने राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव में ये पंच लाइन इस्तेमाल की थी। और अच्छा हुआ कि कम से कम भावनाओं और धर्म और मंदिर और मुसलमान और टोपी और जाति से और जातीय जनगणना से अलग होके वो गारंटी जो जनता की जरूरतों से जुड़ी हुई है, वो मोदी गारंटी दे रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि हमने गारंटी आपको दे ही नहीं रहे, बल्कि हमने साबित भी किया। हमने आम जनता को ये दिया, वो दिया, और अब और ये देंगे। इसी तरीके से कांग्रेस भी अगर इस तरह का कमिटमेंट कर रही है, ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है इस चुनाव में। जो मुझे लगता है कि भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई भी चुनाव अगर होता है, कोई उसमें ठीक है। विकास श्रीवास्तव, गारंटी सबकी अच्छी है क्या? एक ने कहा हम बर्फी देंगे, दूसरे ने कहा रसगुल्ला देंगे। पर रसगुल्ला भी प्यारा है, बर्फी भी प्यारी, गारंटी में तो कोई खराबी होती नहीं किसी की। मसला ये जनता भरोसा किसकी गारंटी पर करेगी। क्योंकि एक उदाहरण मेरे सामने है, मोदी की सरकार 6,000 रुपया साल दे रही थी। कितना? सिर्फ 6,000 रुपया साल। ठीक, 2-2 3 बार में। राहुल जी ने कहा हमें वोट दो, हमको पावर में लाओ 19 में, 72,000 रुपया साल में ले जाओ, यानी 6,000 रुपया महीना। जनता ने 72,000 का ऑफर ठुकरा दिया, बोले 6,000 वाले के साथ रहेंगे। इसलिए मैंने पूछा, गारंटी सबकी अच्छी, रसगुल्ला भी अच्छा, बर्फी भी अच्छी, और कलाकंद कोई बता दे वो और अच्छा, लेकिन जनता भरोसा किस पर करे वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको लगता है गारंटी का जो मसला है ये टकराएगा, इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनेगा? विकास जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जितनी भी योजनाएं थी वेल विशर को लेकर, इस देश ने 2014 में तब भी कांग्रेस को नकार दिया। ना मनरेगा काम आया, ना राइट टू एम्प्लॉयमेंट काम आया, ना राइट टू फूड काम आया। इस देश को जितना कुछ भी ये कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के लंबे अंतराल में दिया, इसके बाद भी जनता ने 2014 में नकार दिया। तो आज गारंटी की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, उनके पास 10 वर्ष का स्वर्णिम अवसर था जो उनको कभी नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने धर्म जाति नफरत के ही एजेंडे पर उस सत्ता को हासिल किया और 10 वर्ष अपना पूरा किया। और आज भी डिबेट के माध्यम से और आप देश भर में
केवल धर्म जात की ही बात हो रही है। मैं किसी इशू की बात नहीं करूंगा, केवल धर्म जात की बात कर रहा हूं। अगर मोदी जी के पास कोई गारंटी होती तो आज वो गारंटी ना ले रहे होते, गारंटी को निभा चुके होते। 10 वर्ष बहुत होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 वर्ष के कार्यकाल में 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको आज बाहर निकाल दिया, और मनमोहन सिंह जी ने 33 करोड़ अपर क्लास का जो स्टेटस के लोग थे उनको गरीब निर्धन आय वर्ग में डाल दिया। और सवाल रहा, अगर आपके पास मुद्दा है तो धर्म इस देश की खूबसूरती है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। राम का मंदिर भी बनना चाहिए, किसी की मस्जिद नहीं है तो उसकी मस्जिद भी बननी चाहिए। ईसाइयों का भी धर्म, यहां तक कि यहूदियों का भी अगर कोई स्थान है तो उसका सम्मान होना चाहिए। हम पत्रकार और राजनीति के लोगों को धर्म से बाहर निकल के विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा चयन ये समाज हम इसीलिए विकास श्रीवास्तव को बुलाए हैं। ठीक है विकास, ठीक है, हमने इसीलिए विकास श्रीवास्तव को बुलाया कि विकास कहीं छुपे नहीं। बहस हो रही है कि हमने ठीक है विकास, आगे कर दिया भगवान राम ठीक को है, स्थापित अरे आगे करके। इस पर कपिल ये बोल पता दिए। चलता है कि मोदी सरकार अपने आक्रमणता नकारात्मकता को छिपाने के लिए इस मुद्दे की आड़ में जा रही है, और 140 करोड़ का जनमानस इस तरीके से बार बार काट की हांडी को नहीं चढ़ने देगा। मुंहतोड़ जवाब देगा। भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला। अब तो रुक जाओ, अब तो बात पूरी हो गई, सुपड़ा तक आ गई, अब तो कथा समाप्त। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब तो रुक जाओ, इसके आगे कहां जाओगे? सुपड़ा के आगे कहां जाओगे? अब तो आगे सारी बात कह दी, जितनी खड़गे जी नहीं कह सकते वो कह दी आपने। अब क्या बचा? ठीक है, अब तो थोड़ा धैर्य रखो। बार बार बात कही जाती, हम सब लोग अपनी बारी पर परमहंस हो जाते हैं। क्या बोले देगी भाई, जात की बात नहीं, धर्म की बात नहीं। राहुल जी ने एक बार नहीं 100 दफा बताया कि हमारे 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। क्या? और यह भी बताया सैम पित्रोदा बढ़ई है। क्या? पित्रोदा को कोई नाम ही नहीं जानता था जात, उनके भी जात बता दी, बोले बढ़ई है। यह भी बताया कि सचिव कितना ओबीसी है, नहीं है। तब अगर हरियाणा में कपीश बाबू 60 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, 60 साल बाद पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री आया है, क्या? तो ये बात क्यों नहीं आएगी? एनडीए के पास के किटी में 3 ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 3 बड़ी प्रमुख जातियों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हैं। जब जात पर ही खेलोगे तो स्वाभाविक है दोनों तरफ से कार्ड शो होंगे। कपिश जी नहीं, देखिए जी, जाति का खुला कार्ड किसी ने खोला तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए क्यों नहीं खोला? हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने जब अपनी दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया था तो आप याद कीजिए कि वो सदन के अंदर कह रहे थे, और उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी लिस्ट अपनी उत्तर प्रदेश की कमेटी जारी की थी, उस कमेटी में पहली बार किसी भी पार्टी की पहली बार कोष्टक में उसकी जाति लिखी गई जी। तो सत्ता दल होते हुए, सत्तारूढ़ होते हुए, संवैधानिक पद पर बैठ के आप सबसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो हर से मुकाबला आपका नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि मोदी साहब की गारंटी है कि आप बेरोजगार रहोगे, आपको 5 किलो का राशन जो है ये बेरोजगारी के आलम में इसलिए दिया जाएगा कि आप भारत को विश्व गुरु बना सको, और इतना कर्जा आप पे लाद दिया जाएगा कि आप पाकिस्तान से भी बदतर हालत में आ गए। लेकिन हाँ साहब, किराए के मकान में एसी लगा लो, फ्रिज रख लो, टीवी लगा लो, और अग्निहोत्री साहब का हमारा डिबेट देखो। ठीक, कब विकास कपिश जी, ठीक बात, ठीक आगे बात, गंगा जी का ठीक बात, यही मोदी की गारंटी है। किसान का कपिश जी, अब आप दूसरे को भी अवसर देंगे। हाँ ठीक, आगे बात। समाजवादी पार्टी ने जो बात कही उसका लबोलबाब ये कि भारत पाकिस्तान से भी बदतर होने जा रहा है, उसकी घोषणा ये है सपा की। इस विषय पर चुनाव में जाओ, जनता फैसला कर देगी वो पाकिस्तान से बदतर हो रही है कि अफगानिस्तान से बदतर हो रही है कि या इंग्लैंड से बेहतर हो रही है, जनता फैसला कर देगी चुनाव में। इसी पर इशू को मुद्दा बना लो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या?
अगर भारत पाकिस्तान से बदतर हुआ जा रहा है तो इसी को मुद्दा बना लो, इसी पे हो जाए रेफरेंडम। बना दीजिए हमारे मुद्दे ठीक का। ठीक